ऑब्जेक्टिव देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के। स्थिर वैद्युत के स्थिर वैद्युत। तो इसमें फर्स्ट रहेगा आपके पास में आवेश के खोजकर्ता पूछते हैं। सबसे पहले आवेश के खोजकर्ता, तो वो सबके दिमाग में आता है सबसे पहले कूलाम, लेकिन आवेश के सर्वप्रथम खोजकर्ता कूलाम नहीं थे। पहले कौन थे अपने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन रहेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखेंगे कि आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर सेकंड रहेगा आवेश जो है न्यूनतम संभव कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव आवेश बोलते हैं जिसको अपन। न्यूनतम संभव आवेश कितना रहेगा? तो न्यूनतम संभव आवेश कितना रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो न्यूनतम संभव आवेश कितना रहेगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर इसके बाद में कभी ये भी पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेता है कई बार कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6.25 × 10⁻18। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? तो 6.25 × 10⁻18। फिर आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, है ना, और सेकंड रहेगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज, है ना, धनावेश और ऋणावेश। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि दो सजातीय आवेश है, तो दो सजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? तो प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और दो विजातीय आवेश जो है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। सजातीय मतलब प्लस प्लस क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। माइनस माइनस भी क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। और प्लस माइनस क्या होंगे? आकर्षित। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक चीज और आती है, जैसे नाभिक का पूछ लेता है। तो नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन प्लस वाला, न्यूट्रॉन रहता है उदासीन वाला, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसलिए जब भी प्रोटॉनों की संख्या ना परमाणु क्रमांक पूछिए तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और नाभिक के जो खोजकर्ता है वो रदरफोर्ड है। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने खोज करी है। इसके बाद में हम इसमें प्रोटॉन लेते हैं। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है अपने पास में? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोजकर्ता है अपने पास में गोल्डस्टीन, है ना। और चार्ज रहता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता है वो जे टॉमसन। टॉमसन भी लिखा रहता है, कई जगह थॉमसन भी लिखा रहता है ना। जे टॉमसन है। माइनस में चार्ज रहेगा, माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। और थर्ड आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है वो क्या हो जाएंगे? चेडविक हो जाएंगे ना, चेडविक। और आवेश जो रहता है शून्य रहता है। शून्य मतलब क्या रहता है? उदासीन रहता है। उदासीन चार्ज रहेगा। अब इसके बाद में जब हम चलते हैं आगे तो इसमें आप लोगों को पूछता है वो कि पराविद्युतांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो पराविद्युतांक आप लोगों को ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना है। एक तो पहले रखोगे वायु का पराविद्युतांक कितना रहेगा? तो 1.000 होता है ये। ठीक है। इसके बाद में आपको धातुओं का याद रखना है। धातु का जो पराविद्युतांक होता है वो अनंत होता है। और अधातुओं का याद रखना, अधातुओं का कितना रहेगा आप लोगों के लिए? 0 होता है। अधातुओं का कितना रहेगा? अधातुओं का 0 रहेगा।
तो परावर्तितांक 3 चीजों से रिलेटेड बनता है। हाँ, उदासीन, यानी जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा अपने पास में, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 0। 0 मतलब क्या होता है, उदासीन। अब इसके बाद में परावर्तितांक में याद रखो कि वायु का कितना हो जाएगा 1, धातु का कितना हो जाएगा अनंत, और धातु का कितना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में विद्युत क्षेत्र के बारे में। ये सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कवर किए हुए हैं, तो इसलिए इनको सभी को तैयार करोगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र मतलब हो जाएगा किसी विद्युत आवेश या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब फिर इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करोगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन आप लोगों को पता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई से दर्शाते हैं, ई बराबर से जितने बल का अनुभव करता है मतलब F और बटे Q0। एकांक धनावेश मतलब क्या हो जाएगा, Q0। F अपॉन क्या हो जाएगा, Q0। तो ई बराबर से F को अपन बोलते हैं बल बटे आवेश भी बोल सकते हैं, बल बटे आवेश भी बोल सकते हैं। इसको आगे जाते हैं तो E इज इक्वल टू बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, है ना, और आवेश का मात्रक बटे इसलिए प्रति लगा देंगे, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। या इसी को अपन वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम को ये अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये दो चीजें पूछी जाती है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम को अपन एनसी का इनवर्स भी बोल सकते हैं, है ना, इनवर्स करेंगे ऊपर जाके तो एनसी का इनवर्स भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको थोड़ा और तोड़ सकते हो आप, ई का और मात्रक निकाल सकते हो, ई बराबर से बल को अपन क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान गुणित त्वरण इंटू क्या हो जाएगा, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और कूलाम का, तो कूलाम को अपन एम्पियर इंटू सेकंड भी बोलते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड भी बोलते हैं। तो ये सेकंड अपॉन कहीं पर आ जाएगा, तो ई बराबरी से ये भी बहुत बार पूछा जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर आ जाएगा, है ना। और ये इंटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। ऐसा दिया जाता है, 2 पहले से 2 रे 3 हो गए, तो इसको ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार, यानी ई का जो और एक मात्रक रहेगा वैसा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर, है ना। उसको ऊपर ले जाओगे तो एम्पियर का क्या हो जाएगा, एम्पियर का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, है ना। या ऐसा लिखो, किलोग्राम मीटर एम्पियर प्रति एम्पियर सेकंड की पावर 3, सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, 3, ऐसा दिया जाएगा। ये भी पूछता है बहुत बार। फिर आप लोगों को इसमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का सिंपल सा याद रखना, ऐसा अपन ने अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित 2 विजातीय आवेश, जैसे -q और +q, ठीक है। अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित, सिंपल सा डिफरेंस हो जाएगा, अल्प दूरी पर स्थित 2 विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, है ना। सिंपल सा हो जाएगा, अल्प दूरी पर स्थित 2 विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसके बाद में फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी पढ़ा है आपने। वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को अपन पी से दर्शाते हैं, पी बराबर एक आवेश क्या हो जाएगा, क्यू, और गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दे देते हैं, 2a। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास में, 2qa। P इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 2qa, जिसको अपन बोलते हैं जहां जहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा P इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 2qa। मात्रक निकालते हैं फिर अपन, मात्रक हो जाता है अपने पास में, Q का मात्रक क्या हो जाता है अपने पास में, कूलाम, है ना। कूलाम इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में, इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। अब इससे
एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कंपलसरी बनता है, तो वो क्वेश्चन आपको देखो, इधर देखो सब लोग बोर्ड पर। एक आप लोगों को पूछा है, सबसे फर्स्ट बोलता है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी में संबंध पूछता है वो। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी में संबंध होता है E प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, हमेशा याद रखोगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, 1/r का स्क्वायर। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण E प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर होगा, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, E प्रोपोर्शनल 1/r की पावर क्या होता है, 3 होता है। अक्षीय और निरक्षीय निकाला है आप लोगों ने, अक्षीय और निरक्षीय के कारण, है ना। और विभव का क्या याद रखोगे, तो विभव का होता है V प्रोपोर्शनल 1/r। ये तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, E प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 3। और विभव के कारण क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल 1/r। और एक चीज याद रखोगे, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति होती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का, निरक्षीय स्थिति का दोगुना होती है ना। बहुत बार पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का कितना होती है, तो दोगुना। क्यों होती है, क्योंकि जो अक्षीय आता है आप लोगों को याद होगा, अक्षीय निकलता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो अक्षीय निकलता है, वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्षीय निकलता है वो आता है अपने पास में, निकाल के हल करते हैं तो आता है E बराबर E से 1/4πε0 2p बटे क्या आ जाता है, r की पावर क्या आता है, 3 आता है। और निरक्षीय में कितना आता है, निरक्षीय में E का वैल्यू कितना निकलता है, E = 1/4πε0 p बटे r की पावर क्या आता है, 3 आता है। तो ये 2 है कि नहीं, मतलब कितना गुना होता है, 2 गुना। ये बहुत बार पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का कितना गुना होता है, तो 2 गुना, है ना। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिट नंबर 1 से बनते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं। चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।